लंका का राजा रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी माँ कैकसी भी शिवजी की भक्त थी और उन्होंने ही अपने पुत्र में शिव भक्ति के बीज बोए थे। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। जाने से पहले वह अपनी माँ से मिला, जिन्होंने उसे सलाह दी, हे पुत्र, भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग मत करना। इसकी बजाय उनसे दैवी आत्मलिंग मांगना, जो अमरत्व और महान शक्ति का स्रोत है। रावण समझ गया और उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। उसे अपने आप पर और अपनी भक्ति पर बहुत भरोसा था। गहरे ध्यान और कठोर तपस्या में कई वर्ष बीत गए, किंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक नई ऊर्जा के साथ एक और तपस्या शुरू कर दी। भगवान विष्णु, जो घटनाक्रम पर दृष्टि रख रहे थे, रावण की आत्मलिंग प्राप्त करने की इच्छा से अवगत थे। वह लिंग रावण के पास होने के विचार के विरुद्ध थे। रावण एक असुर था और एक बार लिंग प्राप्त करने के बाद देवताओं का विनाश कर सकता था। उन्होंने मन में सोचा, जब भी भगवान शिव प्रकट होंगे, मैं रावण के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसे प्रभावित करूंगा। अंततः भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट कर दिया। जब रावण ने भगवान को देखा तो बोला, हे प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आप अभी भी नहीं आए होते तो मैं कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में अपने घर ले जाता। क्या यह इतना आसान है, रावण? शिव ने मुस्कुराकर पूछा। यह मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं रावण हूँ और मेरे पास 20 भुजाओं तथा 10 सिरों की शक्ति है। मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। रावण ने डींग मारी। यदि ऐसा है तो मैं कैलाश पर्वत पर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे अपने निवास पर ले चलो, भगवान शिव ने कहा। रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे अपनी हथेली रखी और उसे उठाने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव ने केवल अपने पैर की छोटी उंगली भूमि पर रख दी। इतना पर्याप्त था। रावण की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे फंस गईं। उसने उन्हें खींचकर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु नहीं निकाल पाया। शिव की महानता का एहसास होने पर रावण ने क्षमा मांगने के लिए उनकी प्रार्थना की। वह स्तुति आज शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानी जाती है। दयालु शिवजी ने अपने पैर की उंगली हटा ली ताकि रावण अपनी उंगलियां निकाल सके। रावण की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो कि मैं तुम्हें कोई वरदान देने से मना नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रावण बहुमूल्य आत्मलिंग मांगने ही वाला था जब विष्णु ने अपनी चाल चलने के लिए उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया, और तब आत्मलिंग मांगने के बजाय रावण ने देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, मुझे पार्वती चाहिए। विष्णु बहुत प्रसन्न थे। वे जानते थे कि रावण को पार्वती कभी नहीं मिलेगी और उसे शिव की प्रिय पत्नी को मांगने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। देवी पार्वती रावण की धृष्टता से परेशान हो गई, किंतु भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम इसे ले जा सकते हो तो अवश्य ले जाओ। तुम्हें मेरी अनुमति है। पार्वती अपने पति पर क्रोधित हो गई। आप मुझे वरदान में कैसे दे सकते हैं? मैं पूरे संसार की जननी और आपकी पत्नी हूँ। आप स्वयं को मुझसे अलग कैसे कर सकते हैं? आप अर्धनारीश्वर हैं। आपके शरीर का आधा हिस्सा मैं हूँ। हे देवी पार्वती, शिवजी ने आनंदित स्वर में कहा, आप तो जानती हैं कि आपको क्या करना है। चिंतित न हो, मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। कोई विकल्प न होने से पार्वती जी रावण के पीछे चलने लगी, जो इस विचार से उल्लसित था कि देवी उसके पीछे चल रही थी। वे लंका की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ा, किंतु वे नहीं थीं। आश्चर्यचकित होकर रावण ने देवी की खोज शुरू कर दी, यह सोचते हुए कि वे कहाँ गायब हो सकती थीं। अपनी खोज के दौरान उसे ब्रह्मा के पुत्र और विष्णु के परम भक्त नारद मिले। अपनी अनूठी स्थिति के अनुरूप नारद के पास तीनों लोकों में यात्रा करने की क्षमता थी। अपने तंबूरे को हाथ में लिए नारायण नारायण जपते हुए नारद एक दूत की भूमिका निभाते थे। वे अक्सर राजाओं और देवों को, यहाँ तक कि असुरों को भी परामर्श देते थे और कभी कभी जानबूझकर गुमराह भी करते थे। जब रावण ने नारद मुनि से पूछा कि क्या उन्होंने पार्वती को कहीं देखा है, तो मुनि ने उत्तर दिया, जो आपके पीछे चल रही थी वे वैसे भी असली पार्वती नहीं थी। असली पार्वती पाताल लोक में छिपी हुई हैं। आप उन्हें तुरंत पहचान लेंगे क्योंकि वे संसार की सबसे सुंदर स्त्री हैं। आप शीघ्र वहां चले जाइए, इससे पहले कि वे शिवजी के पास वापस चली जाएं। पाताल असुरों के महान वास्तुकार मायासुर, उनकी सुंदर पत्नी हेमा और उनकी बेटी मंदोदरी का निवास स्थान भी था। मंदोदरी की सुंदरता प्रसिद्ध और अद्वितीय थी।
जब मायासुर ने वहां के राजा के लिए लंका नगर बनाया था तो मंदोदरी ने अक्सर राजकीय उद्यानों में रावण को देखा था। समय के साथ वह उससे प्रेम करने लगी और उसने अपने पिता के सामने लंका के महान राजा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस बीच रावण देवी पार्वती की खोज में पाताल गया, किंतु जब उसने मंदोदरी को देखा तो वह पूरी तरह से उसके प्रेम में पड़ गया। उसने सोचा, यही असली पार्वती होनी चाहिए। इस बीच रावण के भ्रम का लाभ उठाते हुए पार्वती वापस कैलाश पर्वत पर चली गईं। मुग्ध रावण ने मायासुर से अनुरोध किया, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहूंगा। मायासुर और हेमा प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गए। मायासुर ने कहा, यह हमारी पुत्री है। किंतु रावण मंदोदरी को निहारने में इतना व्यस्त था कि उसने मायासुर के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। सो इस प्रकार एक भव्य विवाह की व्यवस्था की गई और मंदोदरी एवं रावण का एक दूसरे से विवाह हो गया। कुछ समय बाद रावण अपनी नई दुल्हन के साथ लंका लौट आया और अपनी मां से उसका परिचय पार्वती के रूप में करवाया। जब कैकसी ने मंदोदरी को देखा तो उसने तुरंत उसे मायासुर की पुत्री के रूप में पहचान लिया। पुत्र, यह पार्वती नहीं है। यह कन्या महान वास्तुकार मायासुर की पुत्री मंदोदरी है। यह तुमने क्या कर दिया? एक पल में विष्णु का भ्रम अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया और रावण को स्पष्टता के साथ अपना लक्ष्य याद आ गया। वह समझ गया कि कैसे उसे 2 बार ठगा गया था, एक बार विष्णु द्वारा और दूसरी बार नारद द्वारा। उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, यह तुम्हारी भूल थी पुत्र। तुम पार्वती को कैसे मांग सकते थे? तुम्हें हो क्या गया था? वैसे भी मुझे मंदोदरी पसंद है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी सिद्ध होगी। अब वापस जाओ और पुनः तपस्या करो। इस बार कोई भूल मत करना। सो रावण ने अपनी नई दुल्हन के साथ लंका में कुछ समय बिताया, जो उसे बहुत अच्छी लगने लगी, और फिर एक और तपस्या शुरू कर दी, इस निश्चय के साथ कि इस बार वह धोखा नहीं खाएगा। जैसे ही भगवान शिव प्रार्थना कर रहे रावण के सामने प्रकट होने वाले थे, पार्वती ने शिवजी से कहा, कृपया बुद्धि से काम लें, उसे बिना शर्त वरदान न दें, ताकि वह आपसे ऐसा कुछ न मांग सके जो तीनों लोकों में विनाश का कारण बन जाए। एक बार फिर शिव अपने भक्त के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ रावण। तुम क्या वरदान चाहते हो? इस बार रावण सतर्क और तैयार था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे आत्मलिंग दे दीजिए। भगवान शिव सकते में आ गए। उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी, किंतु वे वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने आत्मलिंग रावण को सौंप दिया, पर इस शर्त के साथ कि लिंग को भूमि पर कभी नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो लिंग सदा के लिए वहीं रह जाएगा। रावण ने आत्मलिंग स्वीकार किया और शिवजी को धन्यवाद देकर चला गया। आत्मलिंग के नए स्वामी के बारे में तीनों लोकों में तेजी से सूचना फैल गई। यह चिंता का विषय था और देवता चिंतित हो गए। रावण जैसा शक्तिशाली असुर निश्चित रूप से आत्मलिंग का दुरुपयोग करेगा। देवतागण गणेश जी के पास गए और बोले, कृपया हमारी सहायता करें। यदि आत्मलिंग रावण के पास रहा तो हम जीवित नहीं बचेंगे। चिंता मत करो मित्रों, मैं उसे आपके लिए वापस ले आऊंगा। गणेश जी ने वचन दिया। गणेश जी जानते थे कि रावण चाहे जहाँ रहे, हर संध्या सूर्य देवता की पूजा अवश्य करता था। जैसे ही रावण की पूजा का समय हुआ, गणेश जी ने एक युवा चरवाहे का रूप धारण किया और घूमते हुए रावण के पास चले गए। बालक को यूं ही घूमते हुए देख रावण ने उससे कहा, यहाँ आओ बालक, क्या तुम मेरे पूजा कर लेने तक इसे मेरे लिए पकड़ोगे? मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, किंतु तुम इसे नीचे बिल्कुल मत रखना। रावण ने उसे आत्मलिंग दिखाया। गणेश जी मुस्कुराए और सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मैं इसे थोड़ी देर तक पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गायों पर भी दृष्टि रखनी है। यदि आपने बहुत अधिक समय लिया तो मैं इसे नीचे रखकर अपनी गायों को देखने चला जाऊंगा। रावण ने कहा, मुझे अधिक समय नहीं लगेगा, चिंता न करो। यह कहकर रावण नदी के जल में उतर गया और अपनी संध्या की पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद गणेश जी ने उच्च स्वर से कहा, महोदय। रावण ने उत्तर दिया, बस एक क्षण रुको। कुछ मिनटों के बाद गणेश जी ने उसे फिर से पुकारा, महोदय, मैं इसे और देर तक नहीं पकड़ सकता, अब मुझे जाना चाहिए। रावण अपनी पूजा छोड़कर उस बालक की ओर भागा, किंतु इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचकर उसके आत्मलिंग ले पाता, उस किशोर ने आत्मलिंग को भूमि पर रखा और शीघ्रता से चला गया। रावण क्रोध से भर गया। वह उस लड़के को दंडित करना चाहता था और उसके लिए उसने चारों ओर देखा, लेकिन लड़का अपनी गायों के साथ गायब हो चुका था।
रावण आत्मलिंग की ओर मुड़ा और अपना संपूर्ण क्रोध एवं ऊर्जा उसे उठाने की ओर केंद्रित कर दी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद रावण के खींचने और छेड़छाड़ करने के कारण लिंग ने आकार बदल लिया और गाय के कान की तरह दिखने लगा। दुखी होकर रावण ने हार मान ली और उस युवा चरवाहे को कोसते हुए लंका लौट गया, बिना कभी यह जाने कि वे गणेश भगवान थे। आत्मलिंग पृथ्वी पर उत्तरी कर्नाटक में पवित्र शहर गोकर्ण में रह गया और आज गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लिंग के बगल में उस स्थान पर स्थापित है जहां माना जाता है कि भगवान रावण से मिले थे। ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु देवता बने, दिति के गर्भ से जन्म लेने वाले असुर और कद्रु के शिशु नाग कहलाए। इसी प्रकार उनकी अन्य पत्नियों ने यक्षों और किंपुरुषों को जन्म दिया। जिन असुरों ने अपने लिए लंका का निर्माण किया था, वे अत्यंत अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहे थे और दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। भगवान विष्णु ने लंका जाकर उन्हें दंड दिया, इसलिए वे पाताल लोक भाग गए। असुर वंश में आगे की पीढ़ी में माल्यवान, सुमाली और माली का जन्म हुआ। उन तीनों भाइयों के कई पुत्र थे। सुमाली की पुत्री कैकसी असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमती थी। एक दिन जब सुमाली ने प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा को देखा तो उनसे अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया। योजना और षड्यंत्र के माध्यम से सुमाली अपने उद्देश्य में सफल हो गए और विश्रवा का विवाह कैकसी से हो गया। उनके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक पुत्री हुई जिसका नाम शूर्पणखा था। रावण के दादा पुलस्त्य भविष्य देख सकते थे। उन्होंने कैकसी से कहा, तुम्हारे पहले 2 पुत्र तुम्हारे वंश का नाम खराब करेंगे, किंतु तुम्हारा तीसरा पुत्र सदैव एक सज्जन पुरुष के रूप में जाना जाएगा। कैकसी ने अपने पुत्रों को 2 संस्कृतियों के आदर्शों के साथ बड़ा किया, अपने पिता के साम्राज्य की वैदिक संस्कृति और अपनी माता के परिवार की योद्धा विचारधारा। कैकसी का ज्येष्ठ पुत्र रावण एक सुंदर राजकुमार था जिसमें ऋषियों और असुरों दोनों के गुण थे। उसे दशग्रीव, दशानन और दशमुख 10 सिरों वाला पुरुष भी कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि रावण के वास्तव में 10 सिर थे। उसके पास 10 गुना ज्ञान था। अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से रावण को हर समय ज्ञात होता था कि 6 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अधो में क्या हो रहा था। उसके पास चारों वेदों का गहरा ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी। हालांकि एक असुर के रूप में रावण के लिए स्त्रियां कमजोरी थी, एक दोष जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका और जो अंततः उसके पतन का कारण बन गया। कुंभकर्ण, दूसरा पुत्र, मुख्य रूप से आसुरी गुणों के साथ पैदा हुआ था, किंतु वह हृदय से अच्छा था और अपने भाई रावण के प्रति आज्ञाकारी था और बिना कोई प्रश्न किए उसके आदेशों का पालन करता था। उसकी शक्ति से इंद्र चिंतित थे, जिन्हें भय था कि यदि रावण ने देवताओं को पराजित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कुंभकर्ण की सहायता ली तो देवताओं के लिए युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तथापि सबसे छोटे राजकुमार विभीषण का झुकाव आरंभ से ही पवित्रता एवं शांति की ओर था और उसने किसी भी तरह के राक्षसी गुणों का प्रदर्शन नहीं किया था। एक दिन कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने आए और अपने सौतेले भाइयों व बहन से मिले। उनके पुष्पक विमान को देखकर कैकसी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने अपने 3 पुत्रों से कहा, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सौतेले भाई कुबेर से अधिक सफल होना होगा। तनिक देखो उसको, वह हमारे राज्य पर शासन कर रहा है। वहाँ के वास्तविक शासक असुर होने चाहिए थे। तुम सब शक्तिशाली हो। तुम्हें लंका प्रदेश उससे वापस लेने की योजना बनानी चाहिए। ब्रह्मा जी की आराधना करो और उनसे वरदान प्राप्त करो जो तुम्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मुझे दयालु और कृपालु ब्रह्मा में विश्वास है। वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनसे प्रार्थना करो। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, जो कई वर्षों तक जारी रही। अंत में ब्रह्मा जी उन तीनों के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रभावित हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं अमृतत्व चाहता हूँ। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। रावण मनुष्यों की शक्ति को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने कहा, इस स्थिति में कृपया मुझे वरदान दें कि मैं किसी देवता के हाथों न मारा जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। रावण को अनुमान नहीं था कि भगवान विष्णु राम के मानव रूप में अवतार लेंगे और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें 2 और वरदान देता हूँ। यदि तुम युद्ध में एक सिर खो देते हो तो तुम्हें उसके स्थान पर एक और सिर प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जिसका चाहो उसका रूप धारण कर सकते हो।
रावण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया। अब ब्रह्मा जी शक्तिशाली कुंभकर्ण की ओर मुड़े। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी आरंभ की थी, तब इंद्र ने सरस्वती जी से अनुरोध किया था, हे देवी, आप किसी भी व्यक्ति के भाषण को प्रभावित कर सकती हैं। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट होंगे तो मुझे डर है कि वह मेरा सिंहासन या कुछ ऐसा मांग सकता है जो स्वर्ग पर मेरे नियंत्रण को समाप्त कर देगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया उसके शब्दों का सही समय पर उचित रूप से मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से पूछा, तुम क्या चाहते हो पुत्र? कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, जो देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन था, किंतु देवी सरस्वती ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी जीभ को मोड़ दिया और इंद्रासन कहने के बजाय कुंभकर्ण ने कहा, मुझे निद्रासन नींद चाहिए। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण तुरंत भूमि पर गिर गया और सो गया। अंत में विभीषण की बारी आई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि उसे क्या वरदान चाहिए था, विभीषण ने कहा, भगवान कृपया मुझे वरदान दें कि मैं सदैव स्थिर रहूं और धर्म के मार्ग से कभी न भटकूं, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। एक वरदान के रूप में यह बहुत ही असाधारण अनुरोध है। तुम्हें सदा एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा और संसार में तुम्हें तुम्हारी धर्मनिष्ठता के लिए याद किया जाएगा। तीनों भाई वापस लौट आए और अपनी मां कैकसी को अपने अपने वरदानों के बारे में सूचित किया। समय के साथ रावण को पता चल गया कि इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए कुंभकर्ण को कैसे छला था। क्रोध से भरकर उसने इंद्र के राज्य की ओर प्रस्थान किया, इंद्र को पराजित किया और बंदी बना लिया। फिर रावण ब्रह्मा के पास वरदान को उल्टा करवाने के लिए गया। ब्रह्मा ने कहा, मैं पहले से दिए वरदान को उलट नहीं सकता हूँ, यद्यपि मैं इसे संशोधित कर सकता हूँ। अब से कुंभकर्ण वर्ष के 6 माह सोएगा और 6 माह जागेगा। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसके भाई को कम से कम कुछ सुविधा तो मिली, रावण ने ब्रह्मा का धन्यवाद किया और वापस लौट आया। रावण ने यह जानकर कि वह अब अजय था, अपनी मां की इच्छानुसार लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। रावण ने कुबेर को संदेश भेजा, लंका असुरों की है और तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। अपनी स्वयं की इच्छा से नगर को छोड़कर चले जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे आपके विरुद्ध युद्ध करना होगा और वह प्राप्त करना होगा जो उचित रूप से मेरा है। कुबेर ने उत्तर दिया, मैंने लंका पर तब अधिकार किया था जब वह रिक्त पड़ी थी और वह भी बिना किसी को चोट पहुंचाए। यदि तुम्हें वास्तव में लगता है कि यह नगर तुम्हारा है तो तुम इसे ले लो, मैं शांति से चला जाऊंगा। फिर कुबेर इस समाचार के साथ अपने पिता ऋषि विश्रवा के पास गए। रावण बहुत क्रूर हो सकता है, विशेष रूप से अपने शत्रुओं के लिए। ऋषि ने सोचते हुए कहा, उसे ब्रह्मा जी ने 3 वरदान दिए हैं जिन्होंने उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया है। मेरा सुझाव है कि तुम उत्तर में जाओ और वहां अपने राज्य की स्थापना करो और बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन करते रहो, जैसे इतने वर्षों से किया है। यक्ष और किन्नर तुम्हारी प्रजा होंगे। आश्वस्त रहो, रावण को उचित समय पर अपने कर्मों का फल मिलेगा। कुबेर ने अपने पिता की सलाह मान ली और उत्तर दिशा की यात्रा करके अपने राज्य और राजधानी अलकापुरी की स्थापना की। इस बीच रावण को लंका का राजा बना दिया गया। संसार के विभिन्न हिस्सों से असुर लंका आए और वहीं बस गए। समय बीता और रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। उसने यमलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक और वरुणलोक, जो क्रमशः यम, सूर्य, चंद्र और वरुण के राज्य थे, पर आक्रमण करने का विचार किया। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए, जो एक दूसरे से दूर और अलग दिशाओं में थे, रावण के मन में पुष्पक विमान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह कुबेर के पास अलकापुरी चला गया। जब कुबेर ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह क्रोधित हो गया और कुबेर से बलपूर्वक पुष्पक विमान छीनकर ले गया।